हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम काव्य सौंदर्य के अंतर्गत रस के परिचय को पढ़ेंगे। काव्य सौंदर्य में रस जो है वो बहुत महत्वपूर्ण तत्व होता है। ये हमारे कोर्स में भी रस है और इसको आज हम सारे रस को पूरा पढ़ेंगे, उसकी परिभाषा पढ़ेंगे, उसके उदाहरण को पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। तो आप अब इसे पढ़ना हम शुरू करते हैं। बच्चों, इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको रस अच्छे प्रकार से समझ में आ जाए। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो जब बने तो आप तक फौरन पहुंच जाए। तो हम लोग अगर रस की परिभाषा देखें तो साहित्य में कविता, कहानी, उपन्यास आदि को पढ़ने या सुनने से एवं नाटक को देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। इस प्रकार रस एक तरीके से आनंद होता है। जो हम कविता पढ़ते हैं या नाटक देखते हैं तो हमें जो उसमें मज़ा आती है, जो आनंद मिलता है, उसी को कवियों ने रस की संज्ञा दी है। तो रस को पढ़ने से पहले हम लोग रस के जो अंग हैं उन अंगों के बारे में जानेंगे। रस में देखिए सबसे पहले होता है स्थायी भाव। आपने पढ़ा होगा स्थायी भाव। स्थायी भाव बच्चों वो भाव होते हैं जो हमारे हर मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से अर्थात हमेशा रहते हैं। और ये भाव क्योंकि 9 रस माने गए हैं तो 9 रस के ये 9 स्थायी भाव हैं जो व्यक्ति के हृदय में हमेशा सुप्तावस्था में, सोई हुई अवस्था में रहते हैं। जैसे प्रेम का भाव, रति का भाव है, क्रोध का भाव है, भय है। ये सारी चीज़ें सुप्त अवस्था में सारे भाव हर व्यक्ति के अंदर होते हैं और एक समय में एक ही भाव बाहर निकलता है। तो हर समय स्थायी रूप से रहने वाले हमारे हृदय में जो भाव होते हैं उनको स्थायी भाव कहा जाता है। ये 9 होते हैं। विद्वानों ने 9 रस माने हैं, लेकिन बाद के विद्वानों ने फिर एक वात्सल रस के नाम से नवा रस भी माना है जिसका स्थायी भाव वत्सल होता है। उसके बाद अगर हम देखें स्थायी भाव के बाद एक आता है विभाव। ये भी दूसरा अंग है रस का। इसको भी रस पढ़ने से पहले समझना जरूरी है। विभाव वे कारण होते हैं जिसके कारण हमारे हृदय के स्थायी भाव जागते हैं। तो जिस कारण से हमारे अंदर कोई भाव जागता है वे कारण भाव विभाव होते हैं। तो विभाव भी 2 प्रकार के होते हैं। इसमें एक होता है आलंबन विभाव, एक होता है इसमें देखिए आलंबन विभाव। तो आलंबन विभाव वो होता है जो कारण होता है जिसके कारण स्थायी भाव जगता है। एक उदाहरण में अगर देखें कि अगर कोई राहगीर है, कोई पथिक है, वो सामने शेर को देखकर उसके अंदर अगर भय का संचार हुआ तो शेर यहाँ पर क्या हो गया, वो आलंबन हो गया, क्योंकि शेर को देखने से ही उसके हृदय में जो स्थायी भाव भय था वो जागृत हो जाता है। तो यहाँ इस उदाहरण में सिंह जो है वो क्या बन जाता है, वो आलंबन बन जाता है। अगर दूसरा देखते हैं, एक होता है उद्दीपन विभाव। अगला देखते हैं उद्दीपन विभाव। एक आलंबन विभाव, एक उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव वो होता है, आपने देखा होगा अगर कहीं आग जल रही हो और उसमें अगर और घी डाल दिया जाए तो आग और अधिक भड़क जाती है। तो रस में उद्दीपन वो होता है कि जैसे हमने पिछला उदाहरण बताया कि शेर को देखकर पथिक के हृदय में भय का संचार हुआ, और अगर अभी उसने शेर को केवल देखा है और शेर अगर गर्जना करने लगे, शेर अगर दहाड़ने लगे, तो उसकी दहाड़ को सुनकर उसके भीतर का जो पथिक के भीतर का भय है वो और अधिक भड़क जाएगा, भय उसका और दुगना बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जो शेर का दहाड़ना है वो उसने उद्दीपन का काम किया है, अर्थात जो भावों को और अधिक तीव्र बनाते हैं उनको उद्दीपन विभाव कहा जाता है। अगला एक होता है आश्रय। रस को समझने से पहले ये चीज़ें समझना जरूरी है। एक होता है आश्रय, जिसके मन में रस का संचार होता है वो व्यक्ति जो है आश्रय कहलाता है। अगर शेर को देखकर पथिक के हृदय में भय का भाव उत्पन्न हुआ तो यहाँ पर आलंबन तो सिंह हो जाएगा, लेकिन आश्रय वो पथिक हो जाएगा।
अगला देखिए एक और अंग होता है महत्वपूर्ण, उसमें अनुभाव। आपने पढ़ा होगा अनुभाव। अनुभाव वे भाव होते हैं जिस व्यक्ति के हृदय में रस, मान लीजिए भय का संचार हुआ है जिस व्यक्ति के हृदय में, तो उसके जो चेहरे के, शरीर का जो हाव भाव है, जो क्रियाकलाप है, वो अनुभाव कहलाता है। अब जैसे इस उदाहरण में शेर को देखकर पथिक के हृदय में भय का संचार हुआ और वो भय से थरथर कांपने लगा, तो उसका जो कांपना है या मूर्छित हो गया, उसका जो मूर्छित होना है वो उसका अनुभाव है, अनुभाव के रूप में आएगा। एक होता है अगला, देखिए अगला इसमें होता है एक और संचारी भाव। आपने इसको पढ़ा होगा, संचारी भाव। जैसे इसका नाम ही है संचारी भाव, माने कुछ ऐसे विचार होते हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं और ठहरते नहीं हैं ज़्यादा देर तक, वो चले जाते हैं, फिर दूसरे विचार आते हैं, अर्थात जो लगातार चलते रहते हैं हमारे दिमाग में विचार और एक क्षण के लिए ठहरते हैं, उनको संचारी भाव कहा जाता है। आचार्यों ने इनकी संख्या 33 मानी है। तो ये प्रश्न कभी आ जाता है कि संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, तो संचारी भाव की 33 होती है। तो बच्चों अपने रस के सारे अंग को पढ़ लिया है, अब हम डिटेल से एक एक रस को पढ़ेंगे। देखिए परिभाषा हमने आपको बता ही दी है। रस एवं स्थायी भाव, हिंदी साहित्य में रस एवं उनके स्थायी भाव निम्नवत हैं। अब हम सभी रस के स्थायी भाव को पढ़ेंगे। पहला है, देखिए शुरू में इधर रस दिया गया है और उसके बगल में उसका स्थायी भाव उसके सामने दिया गया है। तो श्रृंगार रस का रति, करुण रस का शोक, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, हास्य रस का हास, रौद्र रस का क्रोध, भयानक रस का भय, विभत्स रस का जुगुप्सा, अद्भुत रस का विस्मय या आश्चर्य, शांत रस का निर्वेद और वात्सल्य रस का वत्सल। ये वात्सल रस 10वां रस विद्वानों ने माना है। अब हम लोग एक एक रस को लेंगे और उसके परिभाषा और उदाहरण को समझेंगे। देखिए मैंने जो इसकी जो परिभाषा लिखी है, उस परिभाषा में केवल अगर आपको रस का नाम और उसका स्थायी भाव का नाम आता है तो सारी परिभाषाएं देखिए बिल्कुल आसान तरीके से बताई गई हैं। परिभाषा में कोई डिफरेंस नहीं है, हर परिभाषा एक ही तरह से लिखी गई है, केवल उसका स्थायी भाव और रस बदलता गया है। आप स्थायी भाव से उस परिभाषा को शुरू करेंगे और रस से समाप्त करेंगे। अभी आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से। तो आपको इसमें ज़्यादा याद नहीं करना है, एक याद कर लेंगे तो सारी परिभाषा आपको हर रस की याद हो जाएगी। श्रृंगार रस, देखिए रति उसका स्थायी भाव है, तो हम लोग रति से शुरू करते हैं परिभाषा। रति नामक स्थायी, रति इसका स्थायी, रति नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से श्रृंगार रस में परिणत हो जाता है। ये इसकी परिभाषा है, बहुत ही संक्षिप्त है। और इसी तरीके से आप स्थायी भाव और रस का नाम बदलते हुए सबकी परिभाषा लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें श्रृंगार रस के दो भाग होते हैं, दो पार्ट हैं इसके, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार कहाँ पर होता है? नायक और नायिका के मिलन के प्रसंग में संयोग श्रृंगार होता है। जैसे प्रेमी और प्रेमिका का जब मिलन होता है तो वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। इसकी बहुत सारी परिभाषाएं हमको मिलती हैं देखने के लिए। तो इसकी पहला उदाहरण देखिए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हंसे दैन कहे नट जाए। ये दोहा बिहारी से लिया गया है और इसमें संयोग श्रृंगार है। अगर इसको आपको इन पंक्तियों का अर्थ नहीं आता है तो मैं इसे बता देती हूँ कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, गोपियों ने कृष्ण से बात करने के लालच में उन्होंने कृष्ण की मुरली को लुकाए मैंने छिपा कर रख दिया है, और कृष्ण के पूछने पर वो सौंह कर दे मैंने कसम खाती हैं कि मैंने नहीं लिया है। भौहन हंसे और भौहों से चुपचाप हंसती हैं। दैन कहे फिर वो देने को कहती हैं। नट जाए माने इस प्रकार से फिर वो देने से मना कर देती हैं। तो ये कृष्ण और गोपियों का प्रेम का जो चित्रण है वो बिहारी ने किया है। तो यहाँ पर संयोग श्रृंगार है। अब आगे देखिए इसका जो दूसरा भाग है वियोग श्रृंगार। नायक और नायिका के दूर होने पर अथवा अलग होने पर वियोग श्रृंगार होता है। अब इसमें
जब प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे से दूर होते हैं तो उस समय वियोग श्रृंगार का चित्रण होता है। इसका उदाहरण देखिए, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। अब ये पवन दूतिका से लिया गया है। राधा पवन से कहती है कि मैं कृष्ण के वियोग में रो रो कर पागल हो रही हूँ, तुम मेरी सारी जो दुख की व्यथा है वो जाकर कृष्ण को बता दो। तो यहाँ पर हम अगर देखते हैं तो ये वियोग श्रृंगार का उदाहरण है। और इसका अगर हम लोग देखें, इसमें आलंबन, इसमें स्थायी भाव श्रृंगार का रति है, आलंबन कृष्ण है, आश्रय राधा है, उद्दीपन शीतल एकांत मंद पवन आदि है, संचारी भाव स्मृति रुदन चपलता आदि है। अब अगला उदाहरण हम लोग देखते हैं हास्य रस का। दूसरा रस है हास्य रस। हास नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से हास्य रस में परिणत हो जाता है। देखिए इस उदाहरण में भी ये जो परिभाषा है इसमें भी केवल हमने अब क्या बदल दिया है, आपका हास आ गया है और नीचे हास्य रस आ गया है, और पहले वाली परिभाषा से ये बिल्कुल एक जैसी है, बस केवल दो चीज़ों को आप बदलते जाइए और आपकी परिभाषा बनती जाएगी। अब इसके उदाहरण को देखते हैं। नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा। अब शिव जी की बारात का इसमें चित्रण किया गया है। भूतों की बारात जा रही है, हंसी का इसमें चित्रण है, तो यहाँ पर हास्य रस है। आलंबन यहाँ पे शिव समाज है, आश्रय शिव है, उद्दीपन विचित्र वेशभूषा है, अनुभाव शिव का हंसना है, संचारी भाव रोमांच हर्ष चपलता आदि है। अब अगला रस आता है करुण रस। शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से करुण रस में परिणत हो जाता है। ये हो गई परिभाषा। इसका उदाहरण देखिए, एक आसान सा उदाहरण। क्यों छलक रहा दुख मेरा, उषा की मृदु पलकों में, हाँ उलझ रहा सुख मेरा, संध्या का घन अलकों में। देखिए दुख शब्द पहली ही लाइन में आ गया है, तो इससे पता चलता है यहाँ पर करुण रस है। इसमें स्थायी भाव शोक है, आश्रय कवि है, आलंबन प्रेमिका है, उद्दीपन केशपास एवं संध्या है, अनुभाव कवि के विचार हैं, संचारी भाव प्रातःकालीन ओस की बूंद है। अब अगला रस हम लोग देखेंगे, चौथा वीर रस है। परिभाषा देखते हैं। उत्साह नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से वीर रस में परिणत हो जाता है। इसका एक उदाहरण है आसान सा। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। इसमें कौरव पांडवों के युद्ध का और अभिमन्यु की वीरता का वर्णन कवि ने किया है। तो इसमें स्थायी भाव उत्साह है, आलंबन कौरव है, आश्रय अभिमन्यु है, उद्दीपन व्यूह रचना, अनुभाव अभिमन्यु के वाक्य, संचारी भाव गर्व उत्सुकता हर्ष आदि। अगला रस है रौद्र रस। क्रोध नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से रौद्र रस में परिणत हो जाता है। उदाहरण, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। देखिए पहली ही पंक्ति में क्रोध शब्द है, इससे पता चल जाता है कि यहाँ पर रौद्र रस है। इसमें स्थायी भाव क्रोध, आश्रय अर्जुन है, आलंबन अभिमन्यु है, उद्दीपन युद्ध का वातावरण है, अनुभाव कंप आदि है, संचारी भाव आवेग चपलता उग्रता आदि। छठा रस है भयानक रस। भय नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से भयानक रस में परिणत हो जाता है। उदाहरण, एक ओर अजगरहि लखि एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। अगर आपको इसका अर्थ नहीं समझ में आता तो एक ओर अजगर था और एक ओर सिंह था। बटोही माने जो राहगीर है वो दोनों के बीच में फंस गया और मारे डर के वो वहीं पर मूर्छित हो गया।
इसमें स्थायी भाव भय, आलंबन अजगर एवं सिंह, उद्दीपन दोनों तरफ से घिर जाना, आश्रय पथिक, अनुभाव मूर्छा आ जाना, संचारी भाव दैन्य भय आदि। सातवां रस है विभत्स रस, जुगुप्सा, इसको घृणा भी कहते हैं, तो जुगुप्सा घृणा नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से विभत्स रस में परिणत हो जाता है। इसका उदाहरण देखते हैं। सिर पर बैठो काग, आँख दो खात निकारत, खींचत जीभहि स्यार, अति आनंद उर धारत। माने कौवा सिर के ऊपर बैठा है और दोनों आँखों को निकाल कर खा रहा है, तो यहाँ पर घृणा का भाव जगता है। तो यहाँ पर क्या है, आपका विभत्स रस है। इसमें स्थायी भाव जुगुप्सा, आलंबन शव, आश्रय राजा हरिश्चंद्र, उद्दीपन आँख निकालना, जीभ खींचना, संचारी भाव दैन्य, ग्लानि, निर्वेद आदि। अगला रस हम देखते हैं अद्भुत रस, विस्मय नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से अद्भुत रस में परिणत हो जाता है। अब इसका उदाहरण देखते हैं। अखिल भुवन चर अचर सब, हरि मुख में लखी मातु, चकित भई गदगद बचन, विकसत दृग पुलकातु। देखिए चकित शब्द इसमें आ गया है, जिससे आपको पता चल जाता है कि कोई आश्चर्यजनक बात है, विस्मय की बात है। तो यहाँ पर अद्भुत रस है। इसमें स्थायी भाव विस्मय, आश्रय माता, आलंबन हरि के मुख में सब लोक, उद्दीपन विराट रूप, अनुभाव गदगद वाणी, संचारी भाव हर्ष मति आदि। अगला रस है शांत रस, निर्वेद नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से शांत रस में परिणत हो जाता है। अब हम लोग इसका उदाहरण देखेंगे। भक्ति संबंधी जितनी भी कविताएं होती हैं वो बच्चों शांत रस के ही अंतर्गत आती हैं। अब इसमें उदाहरण देखिए। अबलो नसानी, अब न नसई हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसई हो। ये तुलसीदास के विनय पत्रिका से लिया गया है। कवि कहते हैं कि अब तक जितना जीवन था, हे ईश्वर अब तो बर्बाद हो गया, अब मैं अपने आगे के जीवन को बर्बाद नहीं होने दूंगा। तो इस प्रकार से इसमें शांत रस है। स्थायी भाव निर्वेद, आश्रय कवि, आलंबन राम, उद्दीपन साधु संगति, अनुभाव रोमांच, संचारी भाव धैर्य मति आदि। अब अंतिम रस है वात्सल्य रस। वत्सल नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से वात्सल्य रस में परिणत हो जाता है। उदाहरण है। मैया मैं नहीं माखन खायो, भोर भये गैयन के पाछे, मधुबन मोहि पठायो। यहाँ पर माता यशोदा और बालक कृष्ण के बीच की बातचीत हो रही है कि मैंने हे माँ माखन नहीं खाया है। तो जहाँ पर माता और पुत्र का प्रेम होता है वहाँ पे वात्सल्य रस होता है। तो ये वात्सल्य रस का उदाहरण है। स्थायी भाव वत्सल, आलंबन श्री कृष्ण, आश्रय यशोदा, उद्दीपन गाय चराने वाला, गाय चराने जाना, संचारी भाव हर्ष गर्व आदि। तो बच्चों इस प्रकार से आपने देखा कि जो परिभाषा है केवल उसमें स्थायी भाव और रस का नाम बदलते हुए एक ही परिभाषा पूरे 10 रस में दिया गया है। आपको याद करना बहुत आसान होगा और आपको ये जो चैप्टर था आपको अच्छे से समझ में रस आ गया होगा, परिभाषा और उदाहरण। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इसे सब्सक्राइब करिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।